रिया बस नदी में अपने 6 महीने से न धुले बदबूदार पैर धोने गई थी, लेकिन तभी पानी के अंदर से किसी की आवाज आई, कोई मछली तुम्हारे पैर धोने का पानी नहीं पीना चाहती। ये सुनकर रिया डर के मारे कांप उठी, लेकिन उससे भी ज्यादा हैरानी तब हुई जब उसने देखा कि उससे बात करने वाली कोई इंसान नहीं बल्कि एक म्यूटेंट ज़ॉम्बी मछली थी। मछली बोली, इतनी मेहनत मत करो, तुम्हारे पैर का घाव तो कब का ठीक हो चुका है। रिया ने नीचे देखा तो सच में उसका घाव पूरी तरह गायब था। मछली ने बताया कि क्योंकि अब वो खुद एक ज़ॉम्बी बन चुकी है, इसलिए उसके सारे घाव अपने आप भर जाते हैं। रिया तुरंत बोली, ये कैसे हो सकता है, मैं तो बिल्कुल ठीक इंसान हूँ। तभी मछली हंसकर बोली, मैं ज़ॉम्बी भाषा बोल रही हूँ और तुम उसे आराम से समझ रही हो, अब खुद ही सोच लो। तब रिया को एहसास हुआ कि शायद वो सच में ज़ॉम्बी बन चुकी है। दरअसल कुछ देर पहले इस तबाह हो चुकी दुनिया में भागते वक्त एक लो लेवल ज़ॉम्बी ने उसे हल्का सा खरोंच दिया था और उसी से वो अनजाने में संक्रमित हो गई। तभी अचानक किसी ने उसकी तरफ बंदूक तान दी। रिया घबराकर समझाने लगी कि वो ज़ॉम्बी नहीं है, लेकिन सामने वाले ने बिना कुछ सुने ट्रिगर दबा दिया। रिया को लगा अब उसकी मौत की है, मगर गोली उसके पीछे खड़े ज़ॉम्बी को लगी। तभी 1 साल से बिछड़ा उसका बड़ा भाई अर्जुन दौड़ता हुआ आया और दोनों भाई बहन एक दूसरे से लिपट गए। अर्जुन उसे इंसानों के आखिरी सुरक्षित बेस पर ले गया, जहाँ उसे रहने के लिए साफ सुथरा डबल रूम भी मिल गया। लेकिन आधी रात को अचानक रिया का पूरा शरीर जलने लगा। वो तुरंत बाथरूम में ठंडा पानी डालने गई। तभी उसने शीशे में देखा कि उसकी आंखें लाल हो चुकी हैं, हाथों में लंबे काले नाखून निकल आए हैं और उसकी ताकत भी कई गुना बढ़ गई है। अब उसे पूरा यकीन हो गया कि वो सच में ज़ॉम्बी बन चुकी है। उसे पता था कि अगर उसकी सच्चाई सबके सामने आ गई तो उसे तुरंत मार दिया जाएगा, इसलिए उसने खिड़की से भागने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही बाहर झांका तो पता चला कि उसका कमरा 18वीं मंजिल पर है। वो सोच ही रही थी कि अब क्या करे। तभी अचानक उसका शरीर फिर से पहले जैसा सामान्य इंसान बन गया। रिया ने अंदाजा लगाया कि शायद नई नई ताकत होने की वजह से वो अभी उसे कंट्रोल नहीं कर पा रही है, इसलिए उसने फिलहाल बेस के अंदर सामान्य इंसान बनकर रहने और सही मौका मिलते ही वहां से भाग जाने का फैसला किया। अगले दिन नए लोगों की ट्रेनिंग शुरू हुई। इंस्ट्रक्टर ने बताया कि लो लेवल और मिड लेवल ज़ॉम्बी की चाल बहुत अजीब होती है और उनका दिमाग भी ज्यादा काम नहीं करता, लेकिन हाई लेवल ज़ॉम्बी बिल्कुल अलग होते हैं। उनका चेहरा इंसानों जैसा होता है, उनकी अक्ल कई इंसानों से भी तेज होती है और बस उनकी लाल आंखें ही उनकी असली पहचान होती है। ये सुनते ही रिया को पिछली रात आईने में दिखी अपनी लाल आंखें याद आ गई। तभी इंस्ट्रक्टर ने एक स्कैनर निकाला और कहा कि अगर किसी के शरीर में ज़ॉम्बी वायरस होगा तो ये मशीन तुरंत अलार्म बजा देगी। इतना कहकर उसने स्कैनर सीधे रिया के माथे पर लगाया, लेकिन सबकी हैरानी के बीच मशीन में हरी लाइट जल उठी। इसका मतलब था कि रिया के अंदर ज़ॉम्बी वायरस नहीं मिला। ये देखकर रिया ने राहत की सांस ली और सोचा कि शायद वो पूरी तरह ज़ॉम्बी नहीं बनी है। लेकिन तभी इंस्ट्रक्टर, लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।